तो चलिए आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन कहानी पर बात करते हैं जो सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि ये चरम अत्याचार, कमाल की सैन्य रणनीतियों और एक बहुत ही गहरे वैचारिक मतभेद की दास्तान है। जरा सोचिए, एक अकेला इंसान एक पूरे विशाल साम्राज्य से कैसे टकरा सकता है। चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है बिल्कुल बीचों बीच से, एक ऐसे सीन से जो सच में नामुमकिन सा लगता है। एक भयंकर सुरक्षा वाला कारागार जहां खुद सम्राट रावण कैद है। और अचानक इस अभेद्य सुरक्षा को कौन तोड़ता है? सिर्फ एक अकेला युवक। इस युवक का नाम है राम, महर्षि जमदग्नि के पुत्र, जिन्हें आगे चलकर पूरी दुनिया परशुराम के नाम से जानेगी। खुद रावण भी हैरान रह जाता है कि भाई, एक अकेला इंसान इतनी भारी सुरक्षा को कैसे भेज सकता है। रावण की मुक्ति। तो अब सवाल यह है कि जब राजा सहस्रार्जुन को पता चलता है कि उनका सबसे बड़ा कैदी बिना किसी दुश्मन सेना के ही फरार हो गया, तो उनके दरबार में क्या भूचाल आता है। यहां जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि रावण को छुड़ाने के बाद परशुराम ने किसी भी तरह का धन या सैन्य गठबंधन लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसके बजाय वो रावण से एक बहुत ही गहरा नैतिक वचन लेते हैं। वो रावण से वादा लेते हैं कि भविष्य में वो अपने राज्य में किसी भी बंदी का अपमान नहीं करेगा। मतलब भागने के लिए कोई चोरी छिपे वाला काम नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक मुक्ति, जो दिखाती है कि इस पूरे विद्रोह की नींव में न्याय की कितनी गहरी भावना थी। शिव की गुरु दक्षिणा। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्यों एक युवा अपने प्राणों को इतने बड़े संकट में डालेगा? इसके पीछे की वजह कोई आम वजह नहीं थी। परशुराम रावण को बहुत ही स्पष्ट कर देते हैं कि देखो, मैंने ये सब किसी नाम या शोहरत के लिए नहीं किया है। रावण को आज़ाद कराना दरअसल उनके गुरु यानी भगवान शिव का सीधा आदेश था। एक तरह से ये उनकी गुरु दक्षिणा थी। तो परशुराम का ये कदम किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि एक बहुत ही पवित्र और कर्तव्यनिष्ठ भावना से जुड़ा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यहां आता है। ध्यान दीजिएगा, परशुराम भगवान शिव से कहते हैं कि रावण को मुक्त कराने का यह खतरनाक काम उनकी गुरु दक्षिणा का सिर्फ आधा हिस्सा है। जी हां, सिर्फ आधा। यह सीधे तौर पर इशारा करता है कि एक और भी बड़ा और भी भयंकर मिशन अभी बाकी है। अब सोचिए, जब आधी दक्षिणा ही इतनी खतरनाक थी, तो बाकी की आधी क्या होगी? राजा का क्रोध। चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये एक अकेली घटना सत्ता के नशे में चूर पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देती है। आप राजा सहस्रार्जुन की हालत देखिए। जो राजा कुछ ही पलों पहले शक्तिशाली रावण को चूहे की तरह पिंजरे में बंद करने की डींगे हाँक रहा था, वो अचानक पूरी तरह से बौखला जाता है। जब उसे पता चलता है कि सारे गार्ड मारे गए हैं और ये सब उसी परशुराम का काम है, तो वो बिना सोचे समझे एक शांतिपूर्ण आश्रम पर हमले का आदेश दे देता है। सिर्फ एक युवक को खत्म करने के लिए वो एक हताश और हिंसक घेराबंदी शुरू कर देता है। पिता का वैचारिक विरोध। तो जैसे ही राजा के सैनिक आश्रम की ओर बढ़ते हैं, केवल बाहर ही युद्ध शुरू नहीं होता, बल्कि खुद परशुराम के परिवार के भीतर एक बहुत ही गहरा वैचारिक टकराव पैदा हो जाता है। यहां हमें एक क्लासिक टकराव देखने को मिलता है, आदर्शवाद बनाम व्यावहारिकता का। एक तरफ हैं महर्षि जमदग्नि, जो पूर्ण शांतिवाद और आश्रम के नियमों पर अड़े हैं। वो इतने सख्त हैं कि अपने ही शिष्यों को हथियार उठाने से रोक देते हैं। और दूसरी तरफ हैं परशुराम, जिनका साफ मानना है कि जब सामने एक अत्याचारी राजा खड़ा हो, तो हथियार उठाना और विद्रोह करना ही इकलौता रास्ता बचता है। सच कहूं तो ये दुविधा आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है ना? गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। अब जब परशुराम को आश्रम से निकाल दिया गया है और राजा के सैनिक उनके पीछे पड़े हैं, तो उन्हें घने जंगलों का सहारा लेना पड़ता है। और यहीं बिल्कुल नामुमकिन सी लगने वाली परिस्थितियों में एक नई सैन्य रणनीति का जन्म होता है। ये आंकड़े सच में होश उड़ा देने वाले हैं। परशुराम के पक्ष के हर एक विद्रोही के सामने सहस्रार्जुन के पास पूरे 1000 भारी हथियारों से लैस सैनिक हैं। 1000 के मुकाबले एक। ऐसे में आमने सामने की लड़ाई लड़ना तो सीधे सीधे मौत को दावत देना था। इसलिए उन्हें कुछ बिल्कुल अलग सोचना था। तो इस विशाल सेना से निपटने के लिए परशुराम एक बहुत ही चालाक गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाते हैं। आमने सामने की लड़ाई से बचो, उनका सीधा सा फंडा था। अचानक हमला करो, जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाओ, और इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए या पलटवार करे, वहां से गायब हो जाओ। अपनी छोटी सी सेना को बचाते हुए दुश्मन को अंदर से खोखला करने का यही एक व्यवहारिक तरीका था। उनका संकल्प देखिए, वो इतना पक्का था कि जब उनका जन्मदिन आता है और अनामिका उनके लिए जंगल में उनकी माँ के हाथों की बनी केसर या खीर लेकर पहुंचती हैं, तो परशुराम उसे खाने से साफ इनकार कर देते हैं।
वो कहते हैं कि जब तक ये धरती सहस्त्रार्जुन के अत्याचारों से मुक्त नहीं हो जाती, वो कोई जश्न नहीं मनाएंगे। वो बस एक अनवरत बल बने रहना चुनते हैं। अनामिका का संकल्प। अब जब महर्षि जमदग्नि ने आश्रम के युवाओं को प्रशिक्षित करने के सारे रास्ते बंद कर दिए, तो कहानी में अनामिका आगे आती हैं और वो एक बहुत ही जबरदस्त सामाजिक दृष्टिकोण लेकर आती हैं। अनामिका की ये रणनीति सच में कमाल की है। वो इस बात को समझ जाती हैं कि किसी अत्याचारी को हराने के लिए सिर्फ सैनिकों की जरूरत नहीं होती, आपको एक व्यापक सामाजिक जन जागृति लानी पड़ती है। अगर समाज चुपचाप अत्याचार सहता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए वो एक बहुत बड़ा जोखिम उठाती हैं, रातों रात छुपकर दूसरे आश्रमों में जाती हैं और युवाओं को विद्रोह के लिए एकजुट करने का संकल्प लेती हैं। अब जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। अनामिका कहती हैं कि जब जीवन का मूल आधार इस संकट में हो, तो सत्य और असत्य में अंतर अर्थहीन हो जाता है। मतलब, जब आपका अस्तित्व ही खतरे में है, जब आपकी पूरी संस्कृति दांव पर लगी है, तो आंख बंद करके शांतिपूर्ण नियमों का पालन करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जीवन और संस्कृति को बचाने के लिए जो जरूरी है, वही करना पड़ता है। तो ये एक्सप्लेनर हमें अंततः एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी हमें स्वतंत्रता की कीमत और शांतिवाद की सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, उस बिंदु के बारे में जहां विद्रोह ही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है। तो अब सवाल आपके लिए है, क्या अत्याचार सहकर भी शांति बनाए रखना बेहतर है, या फिर अपने अस्तित्व और संस्कृति को बचाने के लिए नियमों को तोड़ देना ज्यादा सही है? सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।